नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थियों से बात करने के बाद या कई उनके कमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि हम बात करते हैं कि आपको प्रीलिम्स के लिए लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे। तो कई विद्यार्थियों से जब मैंने बात की, जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि समस्या कहाँ पर आ रही है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ठीक है, आप कहते हैं कि इतने टाइम आपको पढ़ना होगा, क्या हम नहीं चाहते कि इतने टाइम हम पढ़े? और सीधी सी बात, ये बात सच भी है कि कौन नहीं चाहेगा कि नहीं पढ़े। अगर व्यक्ति स्ट्रेटजी बनाता है, वह शेड्यूल बनाता है, टाइम टेबल बनाता है, तो इसका मतलब वह चाहता है कि वह पढ़े। लेकिन क्या कारण होता है कि वह पढ़ नहीं पाता? तो मुझे जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई, मैंने कई स्टूडेंट से जब बात की, कई कमेंट पढ़े, तो यहां पर देखने को मिला कि उनका कहना है कि सर हम भी चाहते हैं कि हम पढ़े, लेकिन वास्तव में पढ़ाई की कैसे जाती है यह हमें कोई नहीं बताता। ये ठीक वैसे ही है कि आपकी कैपेसिटी है 30 से 40 किलोग्राम वजन उठाने की, और आपसे कह दिया जाए कि 120 से 130 किलोग्राम वजन उठाइए, तो सीधी सी बात है कि ये थोड़ा सा असंभव कार्य है, या हो सकता है आप उठाने की कोशिश करें और असफल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो क्षमता चाहिए उस वजन को उठाने के लिए उस पर कार्य नहीं किया। तो यहां पर समस्या सामने आई कि सर ठीक है, हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में पढ़ाई की कैसे जाती है, कैसे कंसिस्टेंसी आती है, किन तत्वों का, किन कारकों का होना जरूरी है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम पढ़ाई कर सकते हैं। दरअसल इस पर कोई बात नहीं करता, सब बात करते हैं पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक समस्या है, इसके ऊपर बात करना होगा। देखिए ठीक है, मैं कहता हूं कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन अगर ये समस्या आपकी है तो फिर मुझे लगा कि इस पर एक डिटेल में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर पढ़ाई होती क्यों नहीं है और इसके पीछे क्या रीजन है। अब आप चाहे तो इस वीडियो को नहीं भी देखें, आप चाहे तो देख लीजिए। आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, जितना टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, जितना आप पढ़ना चाहते हैं, उतना नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर देख लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए, हमेशा होता क्या है ना कि आप एक थोड़ी सी सिचुएशन को समझिए। हम 3 बातों को यहां पर समझेंगे। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं यहां पर, यह सच भी है कि पढ़ाई करते समय एक मानसिक दर्द होता है, एक साइकोलॉजिकली, एक मेंटली पेन या दर्द होता है, ये सभी लोग जानते हैं। फिजिकली दर्द भी होता है, क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बैठना होता है, पढ़ते पढ़ते आपको, क्योंकि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है नहीं। और कोई एक बंदा ये मुझे बता दे कि उसकी रुचि पढ़ाई में है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। रुचि या तो होती है या नहीं होती है, केवल 2 चीजें हो सकती है। तो या तो पढ़ाई में रुचि है या नहीं है। तो अधिकांशतः यहां पर यह देखा गया कि पढ़ाई में रुचि आपको नहीं मिलेगी। तो रुचि डेवलप नहीं की जाती, बस ये है कि बस उसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता को। वरना 2 सिचुएशन ही होती है, या तो रुचि होती है या नहीं होती है। अब देखिए, आपके पास 3 परिस्थिति है। चूंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई करते समय एक दर्द होता है, तो इस दर्द को हम क्यों सहें? 3 परिस्थिति बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। एक परिस्थिति यह है कि जितना दर्द उतनी ही यहां पर आपको खुशी मिलती है, यानी जितना दर्द उतनी ही खुशी। इसे खुशी के दे, आनंद के दे, सुख के दे, जो भी आपको लगता है। यानी आप जितना दर्द सहेंगे आपको उतना ही आनंद मिलना है, उतनी ही खुशी मिलनी है, उतना ही सुख या सुखी या खुशी मिलनी है आपको। दूसरी परिस्थिति है कि जितना दर्द है ना, उससे कम खुशी। यानी आनंद की अगर हम बात करें तो आपको दर्द ज्यादा सहना है, लेकिन आनंद आपको कम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी परिस्थिति के बारे में। जितना दर्द, यानी कि जितना दर्द आप सहन करेंगे उससे ज्यादा आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं किसी से भी कहूंगा कि इन तीनों परिस्थिति में से कौन सी परिस्थिति आपको चुनना है, तो वे कहेंगे कि सर निश्चित रूप पर जो ये आपकी तीसरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हम चुनेंगे। ये बहुत ही डेप्थ की बात है, बहुत ही गहराई की बात है। अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा, चुटकी का काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये
कि आप जितना दर्द सह रहे हैं, अगर भविष्य में उससे ज्यादा आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको लगातार सोचते रहना होगा कि आज मैं ये जो दर्द सह रहा हूं, ये दर्द सह रहा हूं इसलिए क्योंकि आने वाले 2 साल में या 1 साल में या 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मेरी जो जिंदगी है, मेरा जो जीवन है, वे ऐसा हो जाएगा। आपको क्लियर होना पड़ेगा आपके माइंड में, तब ही ये जो पढ़ाई का दर्द है, इस दर्द को आप सह सकते हैं, अन्यथा नहीं। कि अगर मेरा प्रीलिम से निकल गया तो प्रीलिम से निकलने के बाद या मेंस निकलने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद मेरी जो स्थिति ऐसी हो जाएगी, मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा। अगर आप ये चीजें समझ सकते हैं और इस दर्द से ज्यादा आप आपके आनंद को देख पाते हैं, आपके सुख को देख पाते हैं, खुशी को देख पाते हैं, तो ही आप पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये बात तो सही है कि पढ़ाई करते समय दर्द होता है, इसको बिल्कुल नहीं ठुकराना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वे पढ़े, लेकिन ये जो दर्द है साइकोलॉजिकली हर कोई सहन नहीं कर सकता। ये तभी सहन होगा जब आप इस आनंद को खोज ले कि सिलेक्शन होने के बाद या ये करने के बाद मेरा जो जीवन है वे ऐसा हो जाएगा। तो एक तो ये परिस्थिति हो गई। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने सोचा है, या तो आपको लगातार उसके बारे में सोचता रहना होगा। तो इसके लिए जो आपका पढ़ने का टेबल है या जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपने आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद जैसी आपकी जीवन, आपकी लाइफ के बारे में सोचा है, वे सभी चीजें एक पेज पर लिख लीजिए और वहां पर लगा लीजिए, चिपका लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। वे लगातार पढ़ते समय आपको दिखना चाहिए, ताकि जब भी आपको पढ़ाई करते समय एक साइकोलॉजिकली दर्द, फिजिकली दर्द महसूस हो, तो आप उसे देखकर रिलैक्स हो सकते हैं। एक तो ये काम करना है। दूसरा क्या करना है, अगर मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ही बात करूं तो देखिए 40 से 50 दिन आपके एग्जाम में है और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप तो कोई रामबाण उपाय बता दीजिए, अब हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमने इतने टाइम से तो पढ़ाई नहीं की, आपकी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, लेकिन अब दिन बहुत कम बचे हैं, आप जैसा कह देंगे हम वैसा ही फॉलो कर लेंगे। वास्तव में अगर आपको अब प्रीलिम्स निकालना है तो समय तो है बहुत कम, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इस कम समय में अगर आपको सिलेक्शन वास्तव में लेना है तो 3 या 4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला, ये जो प्रीलिम्स तक का समय है, इस प्रीलिम्स तक के समय पर आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए बार बार, तो उन चीजों को बंद करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा अनावश्यक कार्य कर रहे हैं जिसकी उपयोगिता आपके लाइफ में अभी है नहीं, तो वे सभी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अगर अब प्रीलिम्स निकालना है तो आपको अनुशासित यानी अनुशासन में रहना ही होगा, है ना। अनुशासन में रहने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको लगातार इसके बारे में सोचते रहना होगा और आपको देखना होगा कि कौन से मेरे आवश्यक कार्य हैं और कौन से अनावश्यक कार्य हैं। तो पहली ये जो सिचुएशन है, इसे अप्लाई करना ही होगा। नहीं करते हैं तो तय मानिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी जिसका मतलब होता है निरंतरता या रेगुलर बने रहना। निरंतरता है ना, रेगुलरिटी। रेगुलर कहते भी है कि कार्य की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता इंसान को मारती है। कहने का मतलब ये कि ये जो प्रीलिम्स तक का समय है, इस प्रीलिम्स तक के समय में अगर 40 से 50 दिन है, तो इन 40 से 50 दिन में कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होती है, जिसमें रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अन्यथा ये 40 से 50 दिन लगातार आपको पढ़ाई करना होगा, जिसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्जाम को या किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह है कंसिस्टेंसी। लेकिन बात यह आती है कि सर सैद्धांतिक रूप पर तो हम जानते हैं, थ्योरेटिकली आप बात करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से बताइए कि कंसिस्टेंसी आती कैसी है। कंसिस्टेंसी अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह यह है कि आपको आपकी प्राथमिकताएं तय करनी होगी, प्रायोरिटी तय करनी होगी, है ना। यानी कि
मान लेते हैं कि आपको किसी की शादी में जाना है और आपको पढ़ाई करना, दो आपके कार्य है। तो आपने पढ़ाई करने से पहले, जब आप पढ़ाई करने की सोच रहे, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्राथमिकताएं पहले से ही तय कर ली। क्या कि मेरे लिए पढ़ाई और किसी अन्य कार्य में, जो कि अनावश्यक कार्य है, जिसमें मेरे होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं हमेशा मेरी पढ़ाई को चुनूंगा। तो आपने देखा कि आपके सामने दो परिस्थिति आ गई, एक तो आपका स्टडी, पढ़ाई, दूसरा है किसी की शादी में जाना। तो अगर आपने पहले से आपकी प्राथमिकताएं तय कर रखी है और इस पर आप यहां पर लगे हुए हैं कि हाँ मेरे लिए जरूरी है मेरी पढ़ाई, तो जैसे ही शादी को लेकर आपके पास कोई भी बात आई कि शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप पहले से ही क्लियर है, आपने पहले से ही माइंड में क्लियरिटी रख रखी है कि मेरे लिए जरूरी है स्टडी। तो यहां पर जो आपकी निरंतरता है वे नहीं टूटेगी और आप सीधे तौर पर ज्यादा सोचेंगे नहीं और शादी में जाने को मना कर देंगे। इसे कहते हैं प्रायोरिटी, इसे कहते हैं प्राथमिकता। और अगर आप मान लेते हैं वहां पर गए तो आपकी निरंतरता टूट गई, है ना। तो कहने का मतलब कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप प्राथमिकताओं को तय कर लेते हैं। दूसरा, रिवीजन का बड़ा ही रोल है पढ़ाई के संदर्भ में। अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी के मामले में, रिवीजन का कैसे, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई टॉपिक जो आपको याद है तो इसके बाद पढ़ने की और इच्छा होती है, और कोई टॉपिक जो आप भूल गए हैं उसके बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। क्या कारण है? कारण यह है कि जो आपको याद है वह आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी इच्छा होती है कि और भी पढ़े। लेकिन जब आप भूल जाते हैं तो आपको लगता है यार ये पुराना भी पढ़ना है, नया भी पढ़ना है, भूल भी गया हूं, पता कुछ नहीं है, तो कंसिस्टेंसी टूटती है। कहने का मतलब दिन में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है वह है टाइम टेबल। है ना, या हम कह सकते हैं शेड्यूल की बात कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अराजक तरीके से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। अराजक तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है कि मन चाहा जब सो लिए, मन चाहा जब खा लिए, मन चाहा जब पढ़ लिए, मन चाहा जब ये कर लिया, वो कर लिया, सभी चीजें फिक्स नहीं है। टाइम टेबल आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपके दिन को कंट्रोल करता है, और कैसे आपको दिन भर कार्य करना है वे चीजें फिक्स करता है। तो आपको थोड़ा सा एक मोटे तौर पे दिमाग में खाका रहना चाहिए कि मेरे दिन भर का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि 8:01:15 पर ये करूंगा, 8:02:40 पर ये करूंगा, नहीं। एक मोटे तौर पर कि हाँ मैं सुबह 6-7 के आसपास उठाऊंगा, फिर 3 घंटे मेरा फैला सेशन रहेगा पढ़ने का, उसके बाद आधे 1 घंटे ब्रेक लूंगा, फिर 3 घंटे ये रहेगा, फिर आधे 1 घंटे ब्रेक, फिर उसके बाद फिर 3 घंटे। इस तरीके से जो माइंड में क्लियरिटी है ये रहना चाहिए। या आप रात में पढ़ने वाले हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ 11 से 1 तक ये पढ़ूंगा, 3 से लेकर 5 तक ये पढ़ूंगा। ये सभी जो चीजें हैं ये फिक्स होना चाहिए आपके माइंड में, है ना। तो अगर आप प्रीलिम्स को वास्तव में 40 से 50 दिन में निकालना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों को फॉलो कर लीजिए। गारंटी है आसानी से आप प्रीलिम्स में सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई ये बातें आपके लिए उपयोगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि सर ऐसे ही हमारे कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।